आओ बच्चों, तो आज हम लोग क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी मैथ्स है, क्लास 10th। उसका एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे 8.4, चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री चैप्टर का 8.4 एक्सरसाइज का हम लोगों ने सेकंड नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में किया था। तो आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट आपको करना है, इसके मान ज्ञात करना है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसके मान आपको निकालना है। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है, बस थोड़ा दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके और आपको एज इट इज इसके मान को थोड़ा सा वेरीफाई कर देना है और बहुत आसानी से इसके भी आपके शॉर्ट आउट निकल जाएगा। कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने पड़ेंगे। देखिए, साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27, इन दोनों में किसी एक को आप सेट कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट में बैठ जाएगा, तो उसकी वैल्यू आपको 1 प्राप्त हो जाएगी। आसानी से हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसी एक को इसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं। किसी एक को आप चेंज करेंगे तो एज इट इज़ वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। किसी एक को हम लोग अगर इसमें से चेंज कर दे तो एज इट इज़ वो मान अपने आप आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वही काम करते हैं, इसमें किसी एक को सॉर्ट आउट करते हैं, या तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट करें या इसको सॉर्ट आउट करें। तो हम लोग करते हैं, देखिए पहले वाले क्वेश्चन को, इसको सॉर्ट आउट हम लोग करते हैं। देखिए, दिया है आपके पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर आपके पास 63 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कर सकते हैं 90 माइनस इस वाले पार्ट को अगर हम लोग कर दे, साइन स्क्वायर 90 में से अगर 27 हम लोग लेस कर दें, 90 में से इस पार्ट को अगर हम लोग लेस कर दें, यहाँ देखिए 90 माइनस 27 डिग्री, तो 90 में से 27 तो ये 63 आएगा। सेम थिंग यहाँ आप साइन स्क्वायर 27 डिग्री एज इट इज रहने दीजिए। नीचे देखिए, कॉस स्क्वायर की बारी है। कॉस स्क्वायर 90 माइनस अगर इसमें 73 हम लोग कर दें तो क्या आएगा, 17 डिग्री आ जाएगा। और कॉस एज इट इज़ यहाँ रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला आपके पास था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपके पास था। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हम लोग फार्मूला से वाकिफ अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। इन्हीं दो फार्मूला को हम लोगों ने यहाँ इस्तेमाल किया है। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये पहले से आपको दे रखा है साइन स्क्वायर। यहाँ देखिए, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये दोनों की वैल्यू 1 आ गई। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 की वैल्यू क्या आई, 1। इस तरीके से इसको हम लोगों ने बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर लिया, कुछ विशेष नहीं था इसमें। जो फार्मूला आपको लगा है तो आप एज इट इज़ इसका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला हम लोगों ने अप्लीकेबल किया है, ठीक है ना। इस वाले में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, क्योंकि थीटा में दोनों का मान वैल्यू सेम है, इसलिए ये 1 इसका वैल्यू होता है, मान होता है। ये हम लोग आइडेंटिटीज में पढ़े थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो सेम वही कंडीशन है। चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन का तब बढ़ते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 65 प्लस कॉस
25 साइन 65, साइन 25 कॉस 65, कॉस 25 साइन 65। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत, ठीक है। तो हम किसी एक को चेंज कर सकते हैं, या तो साइन को चेंज करें या कॉस को करें, या कॉस को करें या साइन करो। इन दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है, दोनों को आपको चेंज नहीं करना है। तो देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, लिखेंगे साइन, साइन को हम लोग चेंज कर रहे हैं, 90 माइनस 65, साइन 90 माइनस 65 तो 25 आ जाएगा, और कॉस 65 एज इट इज रखिए, प्लस कॉस को देखिए, कॉस 90 माइनस 65, 90 में से 65 लेस करेंगे 25 होगा, और यहाँ साइन 65 एज इट इज, उसको रहने दीजिए। यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह 65 है आपका, इंटू कॉस 65, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा की जगह 65 डिग्री है, और साइन 65 डिग्री। अब यहाँ गौर से देख, कॉस 65 कॉस 65, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, और प्लस साइन 65 साइन 65, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1, ये फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं। जैसे ये जानते थे साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इस हिसाब से इस पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब चलते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है। देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे आप बढ़िए यहाँ आगे से आसानी से देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। करेक्ट ऑप्शन इसको बताना है और आपको आंसर को जस्टिफाई करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इस वाले में हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या दिक्कत करेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, वो है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख दीजिए सबसे पहले क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर। देखिए 9 कॉमन आप निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और यहाँ देखिए सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर और माइनस से, देखिए 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इजकल टू 1। तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं 9 इंटू 1 इजकल टू 9। आप चाहे तो यहाँ कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इजकल टू 1। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला। तो 9 देखिए, 9 इसका आंसर कौन सा है, सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला पार्ट। आप यहाँ लिख सकते हैं आंसर बी इसका। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेट थीटा, और आपको ये बताना है, जस्टिफाई करना है, ठीक। तो इसके लिए भी हम लोग को थोड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को हम लोग पहले लिखते हैं और फिर सॉर्ट आउट करते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है ना। क्वेश्चन है 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा और ब्रैकेट क्लोज किया है, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा।
इसकी वैल्यू हमको बतानी है कि इसकी वैल्यू आपको एज इट इज़ क्या आ रहा है। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। 10 का वैल्यू क्या होता है, साइन बटे कॉस, और कॉट का वैल्यू कॉस बटे साइन हम लोग पुट करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका रिजल्ट आपको क्या आता है। देखिए, तो एज इट इज़ हम लोग वही काम करेंगे। 1 प्लस 10 की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस सेक थीटा को हम लोग 1 बाई कॉस थीटा में भी तोड़ सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, ये पहला ब्रैकेट में। सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट को हम लोग कर सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और माइनस कॉस को कर सकते हैं साइन थीटा। ब्रैकेट आप क्या कर देंगे, इनक्लोज कर देंगे। अब इन दोनों में एलसीएम आप ले लीजिए। एलसीएम लेने से ये थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा। ये देखिए कॉस कॉस है, इसके नीचे 1 लगे तो सारे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। 1 को डिवाइड करेंगे कॉस, तो कॉस, कॉस को ऊपर गुना करेंगे कॉस थीटा। कॉस कॉस सेम है तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा, कॉस कॉस सेम है तो ऊपर हो जाएगा +1। ये ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड ब्रैकेट में देखिए साइन साइन है तो साइन आ जाएगा साइन थीटा। 1 बाई 1, 1 को डिवाइड करेंगे, साइन थीटा को 1 से करेंगे साइन थीटा, साइन थीटा को ऊपर करेंगे तो साइन थीटा। साइन साइन सेम है तो कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन साइन सेम है तो -1 हो जाएगा। ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। ये देखिए साइन प्लस कॉस +1, साइन प्लस कॉस -1, ठीक है। तो एज इट इज़ ये आपको a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में हो गया। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। देखिए a प्लस बी माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एज इट इज़ आप लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ये पूरा ए पार्ट है, कॉस थीटा साइन थीटा ए है, कॉस थीटा साइन थीटा ए है, बी 1 है तो बी 1 है, तो एक में प्लस एक माइनस है। तो ये वाला फॉर्मेट आप लोग को अप्लीकेबल होगा, ये फॉर्मेट a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लीकेबल करेंगे। और माइनस आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये रिजल्ट आएगा। जब इसको तोड़ेंगे तो देखिए ये रिजल्ट आएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये 1 बचा, ठीक है। ये आपके पास 1 है तो -1 कीजिए, और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा एज इट इज आप रखिए। ये देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं एज इट इज। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को एक जगह चाहिए, जो हम लोग देखिए यहाँ रिकैप कर देते हैं, कुछ विशेष नहीं है, छोटा सा हम लोग को जगह चाहिए। देखिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन साइन कॉस कट गया तो आपके पास 2 बचा, तो 2 जो इसका आंसर है सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस पार्ट को हम लोगों ने बहुत आसानी से कंप्लीट किया। अब हम लोग चलते हैं इसके चौथे पार्ट के तरफ, तीसरे पार्ट के तरफ, पार्ट थर्ड, और देखते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट कहता है सेक ए प्लस 10a, ब्रैकेट में इनपुट कर दीजिए, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, ये कंडीशन आपको दिया है।
तो इसमें भी वही काम करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन हम लोग करते हैं बहुत आसानी से। सेक 1/cos A प्लस 10A, तो क्या लिख सकते हैं, साइन A और बटे कॉस A, ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए, 1 माइनस साइन A एज इट इज़ आपके पास रिजल्ट है। ठीक है, इसको ज़रा एलसीएम ले लीजिए, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। एलसीएम लेने के बाद कॉस कॉस है तो नीचे आ जाएगा कॉस A और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन A और इंटू 1 माइनस साइन A प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बी, और ए बी है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यही वाला फॉर्मेट आपको इस्तेमाल होगा। ये जो फार्मूला है ए प्लस बी वन सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस थीटा। कॉस 2 है तो एक कॉस कट जाएगा, एक कॉस बचेगा, तो आपके पास आएगा कॉस थीटा। और कॉस थीटा जो है ये है आंसर डी, इसका आंसर डी है। तो इस हिसाब से ये पार्ट हम लोगों ने आसानी से कर लिया। अब चलते हैं इसके चौथे नंबर पार्ट के तरफ। ये भी बहुत आसान है। कहता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट, ये आपको बताना है। तो इसमें भी कुछ ऐसा विशेष नहीं है, हम लोग को थोड़ा सा चेंजेस करना है। तो देखिए हम लोग चेंजेस करते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर, 1/10 स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 और 10 का एलसीएम जो होगा आपको होगा 10 स्क्वायर ए। 1 से करेंगे 10 तो 10 को ऊपर से करेंगे तो 10 स्क्वायर, और प्लस 10 10 1 हो तो 1 को ऊपर से जब करेंगे तो ये 1 आएगा। तो 10 स्क्वायर 1 और 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये आपके पास कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब ये 10 स्क्वायर ए जो है आपका आंसर डी है। इस हिसाब से हम लोगों ने इस पार्ट को भी आसानी से, ये जो पार्ट थे ये सारे पार्ट हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, तो ये पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बहुत आसानी से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।